बताइए। ओके, वो तो आगे होगा ना, मतलब आगे क्या? डिटेल्स कैसे फाइंड आउट? समझा नहीं, तो मतलब दोबारा। आपने बोला भाई आवाज ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। मतलब मैं क्या पूछ रहा था जब रीड। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है भाई। मैं चैट में डाल दूं क्वेश्चन? हाँ, मैं बोल रहा था अभी रीटेस्ट करता है ना जब मार्केट, हाँ तो हमें वो कैंडल से कैसे पता चलेगा? आई मीन बॉडी उसके नीचे क्लोज होगी वैसा कुछ रहता हाँ है या? बिल्कुल, श्रिंकनेस दिखा देगा भाई। बॉडी के अंदर पहले वाली, आपने तो मेरा सेशन देखा है, आपको पता है कि मार्केट में श्रिंकनेस हाँ क्या होती है। श्रिंकनेस का मतलब ही ये होता है कि हाँ, वो बैक टू बैक, कैंडल बाय कैंडल अपना मोमेंटम लॉस कर रहा है। सेलर्स मतलब बायर्स लॉस मार्केट कर। से एग्जिट कर रहे हैं। पता लग हाँ जाएगा आपको सिंपली। या ये कह लो हाँ एग्जॉस्टिंग कैंडल सीधी यहाँ पे आके रुक जाएगी। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में जो बायर थे, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद वो अपना गिव अप कर रहे हैं। सीधा पता लग जाएगा, सीधा सिंपल। वो गिव अप कर देगा, श्रिंकनेस आ जाएगी कैंडल्स के अंदर। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है ना। उसके बाद अब सारा खेल होता है फॉरेक्स ट्रेडर के लिए स्टार्ट। अब मान लो यहाँ पे लास्ट कैंडल है, बायर यहाँ पे हुआ ऐसे श्रिंक, बायर हुआ ऐसे श्रिंक। अब क्योंकि ये तो श्रिंक हो गया, क्योंकि मार्केट में बायर अपने आप को एग्जिट कर रहा है, क्योंकि माल बहुत ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, तो डिमांड श्रिंक होनी चाहिए। तो वो प्रीवियस जो मेजर नेकलाइन है उसको उधर तक आते आते अपना टारगेट बनाता है कि मैं वहां पर श्रिंक हो जाऊं। उसके बाद बेरिश कैंडल जो पहली आएगी, क्योंकि मार्केट यू टर्न कर रही है भाई, यू टर्न कर रही है। वो उसने इतना ज्यादा तामझाम क्यों किया? पहले डबल टॉप पैटर्न बनाया, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करी। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद इतनी देर फाइट करी, फाइट करने के बाद मेन जाके उसको, उसने मेजर नेकलाइन को ब्रेक कर पाया। मेजर नेकलाइन को ब्रेक किया क्यों? ताकि सेलर अपने हाथ में कंट्रोल ले सके। क्लियर? ठीक ठीक है ना। उसके बाद अब बैरिश पैटर्न बनेगा, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है। बैरिश कैंडल या बैरिश पैटर्न बनेगा। तो जब भी कोई बैरिश पैटर्न या कोई कैंडल बने, प्रेजेंट टैली कैंडल, करेक्शन होने के बाद, क्या बोला मैंने? करेक्शन खत्म होने के बाद है। पहली बैरिश कैंडल। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। आपने मेजर नेकलाइन ड्रॉ करी होगी, बायर वहां पे आके श्रिंक हो जाएंगी। श्रिंक होने के बाद पहला बैरिश कैंडल जो बनेगा, ये ये होती है हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल। समझ रहे हो? हाँ ये होती है हमारे लिए कंफर्मेशन, क्योंकि मार्केट ने कंफर्म कर दिया इंगल्फ करके कि लो जी, हैप्पी, सेलर हैप्पी, सारा कंट्रोल आ गया उसके हाथ में। लेकिन उससे पहले एक लास्ट कंफर्मेशन ये होती है कि आपको पता है ना, कभी कभी इंगल्फिंग पैटर्न के बाद दोबारा सडनली बाहर आ जाते हैं, अनफोल्ड। ठीक है ना। तो ये इंगल्फिंग पैटर्न ट्रू है या फॉल्स है, उससे कैसे पता लगाएं? वो क्या करते हैं फॉरेक्स ट्रेडर, पहली कंफर्मेशन कैंडल का जब लो, उसी की नेक्स्ट बेरिश कैंडल ब्रेकआउट कर दे, ट्रेंड चेंज। अब कोई नहीं रोक सकता आपको। अब ये कंफर्म हो गया, मार्केट यूटर्न कर चुकी है। अब लगा दो जितना पैसा लगाना है आपको, अब मार्केट नीचे जाएगी। क्लियर? ये सारा होता है मार्केट को यूटर्न करने का तरीका। क्लियर। इस तरीके से मार्केट यूटर्न करती है। ठीक है, एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, ऐसे डबल बॉटम है। ठीक है, सेम चीजें हैं। ठीक है, वो नीचे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो। ठीक है, या मतलब मैंने तो डबल बॉटम दिखाना है, फिर मार्केट यहाँ आएगी। अगर डबल बॉटम पैटर्न बन गया, मतलब सेलर पहले प्रीवियस लोअर लो से नीचे लोअर लो बना रहे थे। ठीक है, अब फिर इस लोअर लो से नीचे लोअर लो बनाया, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वो लोअर लो नहीं बना पाया। अब ऐसा क्या हुआ, इसका मतलब आपने क्या सोचना है, मार्केट में यूटर्न हो सकती है, मार्केट यूटर्न की स्टार्टिंग कर रही है। मार्केट हमें सिग्नल दे रही है कि मैं यूटर्न कर सकती हूं। क्लियर? अच्छा, यूटर्न कर सकते हो तो ट्रेंड लाइन तोड़ो। मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ दी, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद मार्केट ने करेक्शन भी कर दिया, इसका मतलब ये ब्रेकआउट ट्रू था। ठीक है, बायर्स इंटरेस्टेड है, मार्केट को यू टर्न कर रहे हैं। मार्केट ने पहला सिग्नल दे दिया, दूसरा सिग्नल दे दिया, ट्रेंड लाइन तोड़ दी, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद करेक्शन हो गया, तीसरी कंफर्मेशन। फिर उसका सबसे मेन पॉइंट है मेजर नेकलाइन, ये लास्ट लोअर हाई। समझे? हाँ लास्ट लोअर हाई,
अब इसको ब्रेकआउट करने का सारा खेल होगा। अब बायर को सबसे ज्यादा जान लगानी पड़ेगी इसको ब्रेकआउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सारा कंट्रोल है सेलर के हाथ में। वो नहीं चाहता कि मेरा अगर मेजर नेकलाइन टूट गई, जैनो अगर मेजर नेकलाइन टूट गई तो सारा कंट्रोल फिर बायर के हाथ में चला जाएगा। इसलिए वो मेजर नेकलाइन को ब्रेक करने नहीं देगा सेलर, क्योंकि उसको पता है अगर मेजर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया तो सारा कंट्रोल मेरे हाथ से चला जाएगा। तो यहां पे थोड़ी देर फाइट होगी, कुछ नहीं पता 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 कैंडल हो सकती है। ठीक है, जैसे ही बायर ने इसका हाई तोड़ दिया उसके बाद करेक्शन हो गई। करेक्शन होने के बाद पहली बुलिश कैंडल जो सेलर की कैंडल को इंगल्फ करेगी या कुछ भी करेगी, उसका जब हाई नेक्स्ट बुलिश कैंडल ब्रेक करेगी, कंफर्म हो गया मार्केट ने यू टर्न ले लिया। क्लियर? ओके, क्लियर। कोई डाउट दोनों में से किसी अभी का? हाँ, मुझे ये क्वेश्चन था। अभी हाँ मेजर नेकलाइन तोड़ने के बाद जब रीटेस्ट के लिए आएंगे, हाँ आपने बोला कि अंदर घुस गए, तो बाद में मार्केट कैसा मूव करेगा? यार, एक तो आपकी ना आवाज ब्रेक मतलब होती है, आधी बात चली जाती है। मैं बोल रहा था, अभी सेलर्स ने मेजर नेकलाइन तोड़ दी। तोड़ दी सेलर ने, नहीं बायर नहीं ब्रो। हाँ, नहीं, मेजर नेकलाइन नहीं, ऊपर वाला ले रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, सेलर ने मेजर नेकलाइन तोड़ दी। हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद बायर्स इधर श्रिंक हो गए, हाँ हाँ रिट्रेस मतलब श्रिंक हो गए। ठीक है। ओके, ये अगर श्रिंक होने की जगह पे डिमांड बढ़ गई हाँ, और ये इन्होंने फिर से एंट्री ले लिया अंदर, तो बाद में मार्केट का मूवमेंट कैसा होगा? बायर ने अगर दोबारा से मूवमेंट अंदर ले ली हाँ है, अगर बायर ने मूवमेंट अंदर ले ली, इसका मतलब बायर गिव अप नहीं करना चाहता। ये ब्रेकआउट फॉल्स था, ये फॉल्स ब्रेकआउट था। अगर बायर ने वापस इसके ऊपर एंट्री ले ली, इसका मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट था। फिर सेल बायर ने वापस मेजर नेकलाइन के ऊपर आ गया, सेलर यहां श्रिंक कर गया, अब मार्केट दोबारा अपवर्ड साइड जाएगा, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करेगा। समझे? कंट्रोल वापस बायर ने अपने हाथ में ले लिया, ओके ओके, इसका मतलब ये है। ठीक है, ठीक है। कुछ और डाउट? तो इधर भी जब ऐसा मूवमेंट होगा तब सेम एनगल्फिंग पैटर्न या फिर सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन होगा ना? जब जब वापस ऊपर जाएगा, हाँ हाँ वापस ऊपर जाएगा, वापस ऊपर चला गया मतलब डिमांड, सेलर को पता लग गया यार मैंने जो लेवल तोड़ा, वापस बायर उसके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब मार्केट में डिमांड अभी भी है, वो गिव अप नहीं कर रहा, बायर गिव अप नहीं कर रहा। तो सेलर क्या करेगा? अगर सेलर के अंदर अब हिम्मत नहीं होगी तो वो यहां तक आते आते अपने आप को श्रिंक कर देगा। उसके बाद फिर इंगल्फिंग पैटर्न बनेगा और उसके बाद दोबारा मार्केट इंगल्फिंग पैटर्न के बाद मार्केट प्रॉपर यू टर्न ले लेती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, मतलब ये टूटने के बाद आपको अगेन एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, अगेन ब्रेक होते ही रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। रिट्रेसमेंट होने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा मार्केट अपवर्ड साइड जाने वाली है। स्टार्टिंग में हर चीज मुश्किल लगती है भाई, लेकिन ये चीज अब मैं चार्ट ओपन करता हूं ना, मेरे को जबकि मेरे को तब से ही इस चार्ट ओपन करते ही सब चीजें पता लग जाती थी, जब मैंने इन चीजों को सिर्फ एक हफ्ता देखा था। एक हफ्ते के अंदर ही मेरे को ऐसा हो गया था, अरे मेरे को सब पता लग जाता है कि लेवल कहाँ पे, कौन सा लेवल कब वर्क करेगा। ऐसे नहीं बोलूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी कलर चेंज है उसको लेवल मान लो, नहीं, लेवल जो स्ट्रॉन्ग है उसको बताऊंगा कि कौन कौन से लेवल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है मेजर नेकलाइन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल। क्लियर? ओके, क्लियर। क्लियर। एक मिनट रुकना, मैं आपको ना एक एग्जांपल बताऊं, एक मिनट।
एक मिनट रुकना बस, आपके सारा डाउट ना अभी मैं क्लियर कर दूँ। ओके। लाइव मार्केट में भाई देख सकते हो, लाइव में भी दिखा दिखाऊंगा, सकते हो। टेंशन मत लो, लाइव में भी 50 ऑप्शंस दिखाऊंगा। बस एक मिनट, मैं जो एक फॉरेक्स ट्रेडर के जो एक स्ट्रॉन्ग वो होता है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीसी में ना शायद यार वायरस आ गया है, तभी ये लैग मार रहा है यार। एक मिनट रुकना बस। चलिए। मैं आपको इसी में दिखाता हूँ, एक मिनट। अनु, अनु, एक मिनट लाइट चलाना है। लाइट लाइट। ठीक है। खाना वाला खा लिया आपने? डिनर हो गया आपका भाई? हाँ भाई, मेरा हो गया। अच्छा। आपका हो गया? नहीं यार अभी नहीं हुआ। मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था 10 बजे का सेशन। थोड़ा यार मेरा को ना थोड़ा सा फीवर था, लग रहा था थोड़ा ना, लेकिन प्रॉमिस था तो मैंने कहा यार करना ही है। अभी बस ये सेशन के बाद खाऊंगा यार, क्योंकि ना फिर कल से हमारा मेरा जो मेन सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर पे है। स्ट्रक्चर पे लेकिन आप बोल रहे हैं कि पहले वो देना है। ठीक है, देखते हैं। इन क्या है ना भाई, वो लाइव मार्केट में जो ऐसा ये सिखाते हैं ना, हाँ ऐसा मूवमेंट होता है, हाई लो लो हाई, हाँ। वो ढूंढने में ही इशू हो जाता अरे है। और उसकी ईशाक तो सर आप का इसमें उसका किया तो था तो उन्होंने। उसकी तो आप टेंशन ही मत लो। मार्केट को एक मिनट नहीं लगेगा कि आप समझ जाओगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। मेरी गारंटी है, आप टेंशन मत लो। बस मेरा अपना पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है बहुत ज्यादा। उफ, क्या ही हो गया इससे। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है आपको भाई? हाँ ठीक है। हाँ अब ये इधर देखो, एक चीज देखना, आपको सब समझ आएगा। ये फॉरेक्स पैटर्न है, ठीक है। अब ये हाँ देखो, हाँ। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटी, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद रिट्रेसमेंट हुई। एग्जांपल यहाँ पे तो ये दिखाया नहीं हुआ, ठीक है।
लास्ट हाई लो कहाँ है, ये रहा हमारा लास्ट हाई लो, ये रहा। मार्केट यू टर्न, कैसे वो सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट में आप यू टर्न के लिए ट्रेड कब ले सकते हो, जब लास्ट हाई लो मेजर नेकलाइन, मेजर नेकलाइन जब ब्रेकआउट होगी, उसका रिट्रेसमेंट करेक्शन होगी, मार्केट ने यू टर्न कर लिया। आप ये आप मानते हो ना, सारे फॉरेक्स ट्रेडर की ये पैसा कमाने का सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो मैंने अपने वॉल पे लगा रखा है, ठीक है। अब ये देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, उन्होंने लास्ट हाई लो को मेन चीज ली, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, सबसे सबसे ज्यादा जान लास्ट हाई लो में होती है। लास्ट हाई लो मीन पहला, दूसरा, तीसरा, जो हमारे लिए लास्ट है, लास्ट हाई लो, लास्ट हाई लो, सॉरी लास्ट लोअर हाई, ठीक है। लास्ट लोअर हाई को जैसे उसने करेक्शन करी, मार्केट में यू टर्न। सेम ऐसे ही लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम मतलब ये किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही होगी, डबल बॉटम पैटर्न है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मार्केट ने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया और लास्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट किया। लास्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट होने के बाद वो एक्ट एज अ सपोर्ट कर गया, मार्केट में यू टर्न, देख रहे हो। रिवर्सल हेड एंड शोल्डर, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अभी कहां चला गया, ओल्ड लोअर हाई तक है ना, ये ओल्ड लोअर हाई तक है ना। ओल्ड मींस प्रीवियस, प्रीवियस लोअर हाई तक। मार्केट प्रीवियस लोअर हाई तक गया। जैसे ही मार्केट प्रीवियस लोअर हाई तक जाता है, मतलब कि क्या मैंने बताया था ना, पहले कभी भी आप देखना, पहले कभी भी, एग्जांपल दे रहा हूं, पहले कभी भी मार्केट ओल्ड हाई लो तक नहीं आ पाया, ओल्ड लोअर हाई तक। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ओल्ड लोअर हाई तक आ गई, इसका मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ गई है कि नहीं। बायर पहले नहीं पहुंच पाए, बायर नहीं पहुंच पाए ओल्ड हाई लो तक, ओल्ड लोअर हाई तक, ओल्ड लोअर, अब क्यों पहुंच गए ओल्ड लोअर हाई तक, क्यों पहुंच गए, इसका मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। मार्केट में डिमांड जैसी बढ़ती है, सप्लाई श्रिंक होती है, तो वो श्रिंक होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाले शोल्डर को टारगेट बनाता है, तब जाके बनता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब उसने मेजर नेकलाइन, जो कि हमारा लास्ट हाई लो हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद वो करेक्शन भी हो गई, अब हमारे लिए हो गई रिवर्सल। समझ रहे हो, ये जितने भी पैटर्न्स हैं, आप देखो, लास्ट हाई लो, ब्रेकआउट, करेक्शन, रिवर्सल, लास्ट हायर लो, ब्रेकआउट, रिवर्सल, करेक्शन। अब मार्केट ने अपना कंट्रोल ले लिया, सेलर ने। हायर हाई, हाई लो, डबल टॉप पैटर्न, मेजर नेकलाइन कहाँ है, लास्ट हाई लो, लास्ट हाई लो का ब्रेकआउट, करेक्शन, मार्केट ने यू टर्न ले लिया। अब माइनर ट्रेंड स्टार्ट हो गया, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, ओल्ड हायर लो, मार्केट ओल्ड हायर लो तक आ गई, मतलब मार्केट में सेलर की स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो मार्केट में जब सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड श्रिंक होती है, तो डिमांड श्रिंक होने के लिए बायर शोल्डर का अपना टारगेट बनाता है कि मैं वहां तक अपने आप को गिव अप करूंगा। फिर सारा खेल आता है कि मेजर नेकलाइन टूटेगी, मेजर नेकलाइन टूटी, मेजर नेकलाइन टूटने के बाद वो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस कर गया, मतलब यहां पर मेजर नेकलाइन टूटने के बाद करेक्शन हो गई, उसके बाद मार्केट ने यू टर्न कर लिया। ये पैटर्न मैंने तो नहीं बनाए, ये तो शुरू से चलते आ रहे हैं, है कि नहीं। सारे क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, लास्ट हाई लो, लास्ट लोअर लोअर हाई, लास्ट हाई लो, लास्ट हाई लो, लास्ट लोअर हाई, लास्ट लोअर हाई मीन्स लास्ट, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये सारे पैटर्न लास्ट हाई लो को इंडिकेट करते हैं, लास्ट हाई लो, देख रहे हो सारा इंडिकेशन। अब ये भी है, ये भी मार्केट इसके ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस फिर कंटिन्यू, सारे पैटर्न मार्केट ऐसे वो करती है। क्लियर, ये पैटर्न मैंने तो नहीं बनाया ना भाई, ये तो बिल्कुल शुरू से चलते आ रहे हैं। आपने देखा लास्ट हाई लो, कंफ्यूजन तो नहीं है लास्ट हाई लो में भाई, लास्ट लोअर हाई और लास्ट हाई लो में। हेलो, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, हेलो। सौरभ, सौरभ भाई आपको नहीं नहीं कोई नहीं brother। क्लियर है ना। मार्केट रिवर्सल का हमने प्रैक्टिस करनी है, मार्केट रिवर्स कब करती है हम सारा लॉस तभी खा जाते हैं, मार्केट रिवर्स कब वो करती है। अभी कैसा है स्टार्टिंग पे, अभी हमारा ये अभी हमको ये तो एडवांस है ना है, क्योंकि हमको तो मालूम है ये इसमें चैनल में काम बनता है इसका मालूम है, लेकिन इधर से वो जो होता है ना ब्रेकआउट करके नेक लाइन जब टूटते हैं ना वो, हाँ तो उधर उधर का खेल हमको अभी पता चल रहा है ना, इसके लिए थोड़ा बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हाँ था हाँ, कोई स्टार्टिंग पे, दिक्कत नहीं, अभी सब सॉर्टेड है मैं कोई अभी बात नहीं। आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो।
ठीक है ना। जतिन भाई, हाँ ये बुलिश पेनेंट और बेरिश पेनेंट है ना, हाँ चला गया अभी तो, चलो वो हाँ। कैसा वर्कआउट करता सेम सेम देखो उसमें भी क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। क्लोज, ठीक है, कहाँ गया शेयर व्हाइट बोर्ड। बुलिश, ये जो ये वाले जो पैटर्न है जो एक स्टक एरिया को आपको बताते हैं कि स्टक एरिया क्या करना चाहता है। देखो होता क्या है, सेम चीज, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। अब ये क्या बना, ये एक स्टक एरिया है, ये स्टक एरिया है, ठीक है। मार्केट इस रेंज में चल रही है, ठीक है ना। हेलो, है? हाँ, ठीक मतलब है ना? ये रेंजिंग मार्केट। ये रेंजिंग मार्केट है, स्टक हो गई मार्केट इसमें, ऑल ओवर मेजर मार्केट, सारी मार्केट इसमें स्टक है। अगर इंपल्सिव वेव को अपना कंट्रोल सारा हाथ में लेना होगा तो वो सेलर, क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है तो सेलर ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी। हाँ। अगर मार्केट को यू टर्न होना है तो मार्केट बायर नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेंगे, और लास्ट हाई लो का भी ब्रेकआउट हो गया, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो पैटर्न आप बता रहे हैं, ये हाँ। लास्ट हाई लो और हेड के बीच में कंसोलिडेट करता है। हेड मींस लोअर लो और मेजर नेकलाइन मींस लोअर हाई, इसके बीच में कंसोलिडेट इन करता है। बाइनरी में तो ज्यादा बनते नहीं ना, वो पेनेट वगैरह ज्यादा बनते नहीं ना वो भाई देखो बाइनरी में। बनते नहीं है, लेकिन बनते हैं भी, ऐसी बात नहीं है, बनते भी हैं, ठीक है। डबल टॉप डबल टॉप डबल बॉटम और वो सब हेड एंड शोल्डर वही ज्यादा दबदबा है ना बिल्कुल इसमें। देखो बनते हैं भाई, आपको पता नहीं लगता, बनते हैं। कंसोलिडेट एरिया को, जी जी। कंसोलिडेट एरिया जो होती है, जो कंसोलिडेट करते हैं जब एक रेंज में, तो उसके बाद अगर सेलर नीचे करता है उसके बाद करेक्शन होती है, उसका सिग्नल क्या है कि ये सेलर्स अपना कंट्रोल, जो बायर बीच में फाइट कर रहे थे, अरे मैं मेजर नेकलाइन तोड़ूंगा, मैं मेजर नेकलाइन तोड़ूंगा, मैं मेजर, बायर बोल रहे थे मैं मेजर नेकलाइन तोड़ के सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लूंगा, एंड में सेलर वापिस प्रीवियस लोअर लो को ब्रेकआउट करके नीचे आ जाते हैं, करेक्शन हो जाती है, इसका मतलब मार्केट ने यूटर्न ले लिया, ठीक है। ठीक है, ठीक है सेम भाई। सेम चीजें हैं, सेम चीजें, मेन चीज है मेजर नेकलाइन टूटनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं मेजर नेकलाइन क्या होती है। हायर हाई, हायर लो, डबल टॉप, ये हो गया हमारा मेजर नेकलाइन। डबल बॉटम, लोअर लो लोअर हाई, नो न्यू लोअर लो, ये हो गया मेजर नेकलाइन। हेड एंड शोल्डर में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ओल्ड हायर लो। जैसे ही मार्केट ओल्ड हायर लो तक आ जाए, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी, ठीक है ब्रदर, मैं एक मिनट सेशन दे रहा था, मैं करता हूँ आपको भी। ठीक 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 है। मार्केट में ओल्ड हायर लो, और ओल्ड हायर लो का मतलब समझ रहे हैं ना, मार्केट में जैसे ही सेलर्स ओल्ड हायर लो तक आ जाए, इसका मतलब मार्केट में सेलर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, क्योंकि मार्केट में हायर है हाई लो, हायर अभी ओल्ड हायर लो तक नहीं तो नहीं जा रहा ना, हायर है हाई लो, हायर है हायर लो, ये न्यू हायर लो, न्यू हायर लो, न्यू हायर लो, फिर हायर है हायर लो, न्यू हायर लो। मार्केट ओल्ड हायर लो तक तो नहीं गया ना, पीछे नहीं गया ना, देखो पीछे नहीं गया ना, देखो मतलब सेलर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, वो नहीं कंटिन्यू कर पाए, लेकिन अब कंटिन्यू कर गए। मतलब मार्केट के अंदर ओल्ड हायर लो तक जैसे ही मार्केट आ जाए ओल्ड हायर लो पर, इसका मतलब मार्केट में सप्लाई बढ़ गई है। और मैंने क्या बोला है, जब भी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाए तो डिमांड श्रिंक होता है, तो डिमांड श्रिंक होने के लिए उसको एक लेवल चाहिए जहां पे वो श्रिंक हो सके, तो वो शोल्डर को, प्रीवियस हायर हाई को टारगेट बनाता है कि मैं यहां तक आते आते अपना मोमेंटम लॉस कर देता हूं, उसके बाद मेजर नेकलाइन टूट जाती है, ये हमारी मेजर नेकलाइन, ठीक है। और हायर हाई हायर लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, लोअर हाई लोअर हाई, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं इस पैटर्न में, अभी तक ये तीनों चीजों के मेजर नेकलाइन समझ आ गई, ठीक है। अब इस पैटर्न में दो दो चीजें आ जाती है, माइनर नेकलाइन और मेजर नेकलाइन दोनों, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, लोअर हाई लोअर हाई, ठीक है। अब मार्केट में माइनर नेकलाइन क्या है, अभी देखो ये है मेजर नेकलाइन, क्लियर, ये है मेजर नेकलाइन, मेजर नेकलाइन, ठीक है, सॉरी ये वाला मेजर नेकलाइन, ठीक है। जो मेजर स्ट्रक्चर जहां से इंपल्सिव वेव स्टार्ट हुई लास्ट, ये है मेजर नेकलाइन। माइनर नेकलाइन क्या है, जहां पे हायर है हाई लो लोअर हाई, तो जो इसका जो लास्ट हायर लो है
उसका ब्रेकआउट, उसके बाद आ जाता है एसएनआर, फिर वो एसएनआर को रीटेस्ट, क्योंकि मार्केट में करेक्शन क्रिएट क्यों होती है, ताकि वो प्रीवियस एसएनआर को रीटेस्ट करने जा सके। क्लियर? मार्केट में करेक्शन इसलिए क्रिएट होती है ना, दोनों चुप हो गए यार, कुछ बोल ही नहीं है। हाँ, जब करेक्शन होता तो नियर बाय एसएनआर को पकड़ती है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मार्केट का रूल है, अगर मार्केट को अगर मार्केट को न्यूट्रल मार्केट को कंटिन्यू करना है तो प्रीवियस हायर हाई को हायर लो रीटेस्ट करके वापस बायर ऊपर जाएंगे। क्लियर? वापस बायर ऊपर जाएंगे, ये मार्केट का रूल है, इसलिए करेक्शन क्रिएट होती है। करेक्शन क्रिएट होने का लॉजिक ही यही है कि ताकि वो करेक्शन के बेस पे प्रीवियस हायर हाई को रीटेस्ट करने जा सके, फिर यहां से पुल बैक स्टार्ट हो। ठीक है, तो माइनर नेकलाइन कहां है, माइनर नेकलाइन है ये। उसके बाद मार्केट जो एसएनआर से ऊपर हो, लास्ट हाई लो, ये हो गई हमारी माइनर नेकलाइन, ये हो गया एसएनआर, फिर हो गई ये मेजर नेकलाइन। अब मेजर नेकलाइन तक पहुंच गई तो फिर वो क्या करेगी, लेफ्ट हैंड साइड वाले शोल्डर को टारगेट बनाएगी, फिर मार्केट मेजर नेकलाइन का ब्रेकआउट करेगी। समझे? ओके। हायर हाई हाई लो के अंदर, हायर हाई हाई लो लोअर हाई, हायर हाई हाई लो के अंदर जब लोअर हाई आ जाए, लोअर हाई, इसका मतलब जैसे डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न में होता है ना, बायर ने 2 टाइम्स इसको ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब इस जगह पे सप्लाई ज्यादा है। सेम ऐसे ही सोचना है आपने कि मार्केट में हायर हाई लो के अंदर लोअर हाई क्यों बन गया, सेलर बीच में से एंट्री क्यों कर ली, इसका मतलब सेलर ये कहना चाहता है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं मार्केट को बीच में से रिवर्स कर सकता हूं। अच्छा जी, मार्केट को अगर बीच में से रिवर्स कर सकते हो तो पहले करेक्शन क्रिएट करके दिखाओ। करेक्शन क्रिएट होगी तब अगर वो माइनर नेकलाइन को ब्रेकआउट करेगा, तब हम कह सकते हैं कि करेक्शन क्रिएट हो गई। जैसे इसके नीचे आई करेक्शन क्रिएट, करेक्शन क्रिएट होने की कंफर्मेशन है कि माइनर नेकलाइन की नीचे आ गई। अब करेक्शन माइनर नेकलाइन के नीचे आ गई तो करेक्शन क्रिएट हो चुकी है। अब करेक्शन क्रिएट हुई है तो क्यों क्रिएट हुई है, ताकि वो प्रीवियस एसएनआर को रीटेस्ट कर सके, फिर हमारा लेवल लग जाएगा ये, मार्केट इसको रीटेस्ट करने आएगी। लेकिन अगर सेलर में स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो फिर ओल्ड हायर लो तक पहुंचेगी, ओल्ड हायर लो तक पहुंचेगी तो बायर अपने आप को गिव अप करेगा शोल्डर तक, मार्केट ने यू टर्न कर लिया। ठीक है, मतलब इस चौथे पैटर्न के अंदर माइनर नेकलाइन भी आती है, मैं आपको लाइव दिखाता हूं अभी। ठीक है, ओके। क्लियर? मतलब हाँ बताओ 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 तो बताओ क्या चौथे पूछ रहे थे? पैटर्न पे जरा संभल के रुको। क्या कमलेश भाई? मैं बोल रहा था चौथे पैटर्न जब फॉर्म होता है तो जरा केयरफुल रहे, क्योंकि उसमें 2 नेकलाइंस। 2 नेकलाइंस है, ठीक है, 2 नेकलाइंस मींस हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, लोअर हाई। सबसे पहला मेजर स्ट्रक्चर का लास्ट हाई लो का है ये, एसएनआर के प्रीवियस हायर हाई के नीचे वाला, ये मेजर नेकलाइन है। ये हो गई मेजर नेकलाइन, दूसरा हो गया एसएनआर, तीसरा हो गया माइनर नेकलाइन। क्योंकि मार्केट ने बीच में से रिवर्सल लिया, इसका मतलब वो करेक्शन क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, करेक्शन क्रिएट तब होगी अगर वो माइनर नेकलाइन के नीचे जाएगा। अब वो माइनर नेकलाइन के नीचे चला गया, इसका मतलब करेक्शन क्रिएट हो गई। सेलर ने जो बीच में से रिवर्सल लिया था वो दिखाने की कोशिश कर रहा था मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, तो बायर बोलते हैं अच्छा जी अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप बीच में से रिवर्स कर रहे हो, आप ये इंडिकेट कर रहे हो कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, सेलर्स के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आप मार्केट यू टर्न कर सकते हो। तो मार्केट यू टर्न कैसे होती है, करेक्शन क्रिएट होने के साथ साथ, करेक्शन के साथ साथ चलते चलते वो सारे लेवल्स को तोड़ता है। ठीक है ना, तो पहले करेक्शन क्रिएट करके दिखाओ। करेक्शन क्रिएट कब होगी, अगर वो माइनर नेकलाइन के नीचे जाएगा। माइनर नेकलाइन के नीचे गया, अब माइनर करेक्शन क्रिएट हो चुकी है। करेक्शन क्रिएट क्यों हुई है, ताकि वो प्रीवियस हायर हाई को रीटेस्ट कर सके। अब मार्केट न्यूट्रल, इसको अगर न्यूट्रल मार्केट है इसको वो करेगी वापस ऊपर स्टार्ट, पुल बैक यहां से स्टार्ट, हायर हाई को हायर लो रिस्पेक्ट मतलब रेजिस्टेंस को सपोर्ट करके मार्केट ने यू टर्न ले लिया। क्लियर? मतलब ये कह लो करेक्शन तो क्रिएट होती है, हमेशा होती है, माइनर नेकलाइन टूटता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट, ये है। समझे तीनों का चीज? हेलो, और एक बार बताना जतिन। मार्केट में जब भी यू टर्न होता है तो मार्केट अगर बीच में से रिवर्सल ले, ठीक है, ये भी तो एक पैटर्न है ना, अगर मार्केट बीच में से रिवर्सल ले रही है
तो मतलब सेलर्स अपनी स्ट्रेंथ शो कर रही है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मैं मार्केट को बीच में से एंट्री ले रही हूँ, मैं हेड तक तो जाने ही नहीं दे रही आपको, बायर को मैं बीच में से एंट्री ले रही हूँ। इसका मतलब मार्केट करेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट यू टर्न करने की कोशिश कर रहा है। यू टर्न करने के लिए उसको करेक्शन क्रिएट करनी है। करेक्शन क्रिएट करनी है तो पहले माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट करो, माइनर नेकलाइन के नीचे आ गई, इसका मतलब सेलर ने हमें ये कंफर्म कर दिया कि जो मैं बीच में से एंट्री कर रहा था वो मैं ऐसे ही नहीं कर रहा था। मैंने आपको बोला था ना, इंडिकेट किया था ना कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मैं मार्केट को यू टर्न कर सकता हूँ। यू टर्न करने के लिए मुझे पहले करेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। वो माइनर नेकलाइन के जैसे ही नीचे गया, करेक्शन क्रिएट हो गई। अब करेक्शन क्रिएट हुई है तो मार्केट करेक्शन क्रिएट क्यों करती है? क्योंकि मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस को, ये एक वेव है ना, पूरी करेक्शन वेव एक वेव है, मार्केट यहां तक जाके दोबारा ऊपर जा सके। क्लियर? ठीक है ना? तो यहां तक कौन आता है? करेक्शन आती है, करेक्टिव वेव बोलते हैं ना, करेक्टिव वेव, करेक्टिव वेव आती है यहां तक, प्रीवियस रेजिस्टेंस तक। तो करेक्टिव वेव फॉर्म होने की कंफर्मेशन क्या है कि अगर वो बीच में से एंट्री ले ले तो लास्ट जो हायर लो है वो उसके नीचे आ जाए, करेक्शन स्टार्ट, करेक्शन स्टार्ट। ठीक है? अब मार्केट यहां से फिर पुल बैक स्टार्ट कर देगी। क्लियर? ठीक है ना? ये प्रॉपर एक करेक्टिव वेव है, ये प्रॉपर एक करेक्टिव वेव है, दैट्स इट। आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये प्रॉपर यहां से, ये प्रॉपर एक करेक्टिव वेव है यहां तक, क्योंकि उसको रीटेस्ट करना आना था। फिर मार्केट यहां से अपना पुल बैक स्टार्ट कर लेती है। समझे? ओके। मुझे ये सवाल था, अभी जब वो माइनर नेकलाइन ब्रेक करके एसएनआर पे आएगी, एसएनआर पे ही, बिल्कुल हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एसएनआर पे आके ये फिर से माइनर नेकलाइन टेस्ट करेगी या मतलब या तो ये रीटेस्ट कर सकती है, ये चीजें तो ना, फिर ये चीजें ना बहुत डीपली मेरे कोर्स में भरा हुआ है, आप टेंशन मत लो, ये सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। अभी मैं ऑल ओवर आपको एक स्ट्रक्चर